गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर इसका हिस्ट्री का विलेजिंग थ्राइविंग टाउन्स। उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे आगे। पंच मार्क कॉइन्स। पंच मार्केट कॉइन्स वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर और राउंड इन द शेप इधर कट आउट ऑफ मेटल। पंच मार्क कॉइन्स कुछ मेटल मज कड़मित या शीट मेटल के शीट धातु के तम चुटमुत और मेड आउट ऑफ फ्लैटन मेटल ग्लोब्यूल्स बाल spherical body तथ ग्लोब्यूल्स। The coins were not inscribed but were stamped with symbols using dies और punches। वो inscribe उन पे नहीं किया होता है लेकिन उन पे पंच मार्क जैसे किया होता था। Hence they are called punch mark coins। These coins are found over most parts of the subcontinent पे पाए जाते हैं till early centuries तक। You have noticed how wealth is measured in terms of coins में हम wealth को in the story। Archaeologists have found several thousand of coins। जो इतिहासकार हैं उन्होंने several thousand coins मिले belonging to this period। The earliest coins which were in use 5-7 year were पंच मार्केट coins। दो यहाँ पर दिखाए गए किस प्रकार के कॉइन्स मिलते थे 500 वर्ष पूर्व। अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज क्या था हमारे पास। सिटीज विद मैनी फंक्शन। सिटीज के कौन कौन से और कार्यक्रम होते थे। वेरी ऑफन ए सिंगल टाउन वाज इम्पोर्टेंट फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन्स। कोई एक कस्बा कोई एक शहर बहुत महत्वपूर्ण होता था। लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ मथुरा। मथुरा के बारे में हम आपको बताएंगे वो इतना महत्वपूर्ण क्यों था। मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। मथुरा बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी रही है। इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इतना इम्पॉर्टेंट इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ 2 मेजर रूट्स पर ये स्थित थी ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड। उसमें व्यापार बहुत होता था यहाँ पर इस सिटी में। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ के बीच में ये स्थित था इसलिए यहाँ पर व्यापार करना लोगों को सरल हो जाता था। देयर वर फोर्टिफिकेशंस अराउंड द सिटी एंड सेवरल श्राइन्स। वहाँ पर गुफाएं थी लोग उनको देखने आते थे और इसको किलाबंदी की गई थी। फार्मर्स एंड हर्डर्स किसान और चरावाहे फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर द पीपल इन द सिटी। उनको खाना उनको प्रोवाइड करते थे। मथुरा वाज आल्सो सेंटर वर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वाज प्रोड्यूस्ड। होता है जहाँ पर नक्काशी वगैरह इन पत्थरों पर लकड़ी पर की जाती थी। वो मथुरा में बहुत ही टैलेंट बसा हुआ था उस टाइम। अराउंड 2000 ईयर्स अगो मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुशनास की दूसरी राजधानी बन गई। अबाउट होम यू विल बी रीडिंग इन द चैप्टर 9। Mathura was also a religious center. There were Buddhist monasteries, Jain shrines. It was an important center for the worship of Krishna. कृष्ण की वजह से भी ये सिटी बहुत ही कृष्ण का यहाँ पर जन्म हुआ है इसलिए बहुत ही मशहूर और पॉपुलर थी। Several inscriptions on the surface such as stone slabs and statues have been found in मथुरा में पाए जाते हैं बहुत सारे inscription। Generally these are short inscriptions recording gifts made by men। Sometimes women भी इन inscriptions को बना लेती थी। To monasteries and shrines। These were made by kings and queens के द्वारा बनाए गए थे। Merchants and craftsmen persons who live in the city। For instance inscriptions from Mathura mention goldsmith, blacksmith, weavers, basket inscriptions को द्वारा हम दिखाए थे। Crafts and craft persons। We also have archaeological evidence। हमारे पास ये इतिहासकारों ने क्या दी है एविडेंस दी है सबूत है फॉर क्राफ्ट। These include extremely fine pottery। वो गई कुम्हार का जो बर्तन वगैरह बनाता था known as the northern black polished ware NBPW। It gets its name from the fact that it is generally found in the northern part of the subcontinent। Remember that the archaeological evidence for many crafts may not have survived। We know from texts that the manufacture of cloth was important। They were famous centers such as Varanasi बहुत प्रसिद्ध था in the north and Madurai in the south।
Both men and women worked in these centers. Many craft persons and merchants now formed associations known as shrines. These shrines of craftsperson provided training. यहाँ पर इनको तैयार किया जाता था, ट्रेन किया जाता था, procured raw materials and distributed the finished product. The shrines of merchants organized the trade. इसके व्यापार को बल मिला. Shrines also served as the banks where rich men and women deposited money. भी यहाँ पर वो अपना संभाल के रखते थे. This was invested and a part of the interest was returned. और उसका कुछ सूद भी लिया जाता था. And a part of the interest was returned or used to support religious institutions को सपोर्ट करने के लिए, such as monasteries, जहाँ पर उन पैसों को पहुँचाया जाता था. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.